वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक ट्राइंगल में कुछ 3-4 टर्म होती है, उसका बेसिक फंडा आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे सरकम सेंटर हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप ये याद करना मीनिंग में, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं वीडियो 5 या 10 सेकंड में प्ले करके बताऊंगा। सरकम सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। देन इन सेंटर पढ़ेंगे, उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। उसके बाद ऑर्थो सेंटर होगा, दैट इज लंब केंद्र। एंड देन उसके बाद सेंट्रोइड, जिसको बोलते हैं केंद्र। तो ये पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप इनके हिंदी में मीनिंग याद कर लो, सो दैट बाद में आपको बार बार दिक्कत नहीं होता यार ये सेंट्रोइड क्या होता है, ऐसा सोचने में मजबूर नहीं होना। ठीक है, मैं आप एक बार मैं इंग्लिश बोलूंगा, सेंट्रोइड बोलूंगा, मैं सरकम सेंटर बोलूंगा, मैं इन सेंटर बोलूंगा, और मैं ऑर्थो सेंटर बोलूंगा। ठीक, आप अपने अपने हिसाब से ये पहले मीनिंग लिख लो, ठीक है ना। फिर मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि होते क्या बेसिक चीजें, और ये वर्ड्स कई बार यूज होते हैं। आप बोलते हैं सर हमने तो कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में कहीं ये है नहीं अलग से, ठीक है ना। तो अब इनका बेसिक फंडा आपको थोड़ा पता होने से ही आप जेई एडवांस या मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें ये वर्ड घुसे रहते हैं, ठीक है, तो पता है यार उसमें बोलेगा ऑर्थो सेंटर होता क्या सर, आपने सुना ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा पहले, ठीक। ये सब सारे ये जो होते हैं ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जस्ट इस वीडियो को फिर से आप देख लीजिए, 5-10 सेकंड का वीडियो है। फिर से हिंदी वाले बच्चे आप इनका हिंदी में मीनिंग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ सी, ये सब एक ट्राइंगल के अंदर होता है। इन ट्राइंगल ये आप टेबल बना लो और याद कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंड नेम ऑफ दैट पॉइंट, समझ आया? नेम ऑफ दैट पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स, जहां एक ट्राइंगल की आप साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में जहां मिलेंगे, उस मिलन बिंदु को सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, परिकेंद्र। एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल्स के बाइसेक्टर्स यानी कोणों के समद्विभाजक, ठीक है, उसको बोलते हैं इन सेंटर बोलो या अंतः केंद्र बोलो। एल्टीट्यूड जहां आप ड्रॉ करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। मीडियंस, मादी जो भी है, मीडियन जो है मादी का वगैरह है, वो जो मिलती है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। सारी चीजें आप लिख लो। एंड जनरली पॉइंट डिनोट ऑर्थो सेंटर को और सर्कम सेंटर को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं। मीडियन इज डिनोटेड बाय लेटर्स जी जनरली। इन सेंटर वगैरह को इसको आई से करते हैं, ऑर्थो सेंटर को भी कोई ओ वगैरह से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ट्रेडिशनल सेंट्रल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊं, ये पहले लिख लो, याद कर लो। तो एक बार याद कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड दैट इज सर्कम सेंटर, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर, एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर, मीडियन सेंट्रल। लेट अस टेक वन बाय वन। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाते हैं। लेट अस टेक एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपने ऐसा बना लिया, एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आप इक्विलेटरल ट्राइंगल मत बनाना, समबाहु त्रिभुज मत बनाना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कुछ अलग होता है। ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है, ठीक है ना। तो मैंने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचो, लंब भाजक। मान लो बीसी का आपने कैसे करते पता, एक बी को सेंटर माना, रेडियस बीसी से आधे से ज्यादा इधर किया, इधर किया, इधर, ऐसा करते नहीं करते। तो मैं यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का भी होगा और वो इसका बाइसेक्ट भी करेगा, ये वाला मैं ऐसे कर देगा, ठीक है। आपने आर्क मारा ऊपर नीचे, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एक और ले लो, यू टेक ए बी एंड ए सी, कोई ले लो, आइदर ए बी और ए सी में से कोई एक ले लो, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो, ठीक है। यहां से कर सकते, मुझे ये बाइसेक्टर लग रहा है, यहां से मैं करूं,
दिस पॉइंट। अब आप तीसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो भी इधर से ही गुजरेगा, वो इधर से गुजरेगा, मजबूरी में उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना? वो भी यहीं से गुजरेगा। तो दिस इज नोन एज सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर मतलब ये हुआ कि आप इसको सेंटर मान लो और किसी वर्टेक्स तक कंपास लेके पूरा खोल लो, एंड यू कैन ड्रॉ ए सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं आप, समझ में आया ना? ओके, ये ध्यान रखना। अभी ये तो हाथ से बना, इतना अच्छा नहीं बना। तो दिस एस इज द सर्कम सेंटर। ये बात समझ में आई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और ये मैं जो लिखा रहा हूं नोट करना, ये जो है रेडियस, और इसको ए एस या बी एस या सी एस रेडियस है, इसका मतलब सर्कम सेंटर इज equidistant from vertices of triangle। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से ये परिधि के अंदर समान दूरी पर स्थित होता है। मतलब ये दूरी समान, ये इतना चीज समझ में आया? याद रखना, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं कहीं एक ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, बच्चों को पता ही नहीं चला सर ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ऑर्थो सेंटर आया था, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा फिर आप कर पाएंगे, अभी आप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको समझ में आया? वेरी गुड। अब लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर नाम से ही विदित है त्रिभुज के कोणों का। त्रिभुज के एंगल को बाइसेक्ट कर दो, एक एंगल को दो इक्वल भागों में बांट दो, तो जहां मिलेगा उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। Let me take this triangle ABC again. Triangle A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, पॉइंट। अच्छा, किसी दो एंगल को बाइसेक्ट कर दो। मान लो यहां आपने कंपास रखा, एंगल बाइसेक्ट करना आता है, बाइसेक्ट आता है एंगल का, कैसे करते हैं? 9th क्लास में सीखा। आर्क रखा, ऐसे किया, फिर यहां पे कंपास रखा, ऐसे घुमाया, सेम यहां घुमाया, दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल इक्वल है। समझ में आया? तो मैं अभी आपके कहने से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं बी का। तो पहले ऊपर ए का करता हूं, ये यानी ये एंगल इक्वल है। समझ में आया? अब दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये ए बी सी, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। कई लोगों के मन में गलत फहमी रहती है, वो गलत फहमी का शिकार होते हैं कि एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो सामने की साइड को वो मिड पॉइंट से गुजरेगा। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना? तो वो बोलने के लिए आपको ये ध्यान रखना, ये जो साइड है ना, ये ए बी, ये तो अभी बड़ी बात होगी, ज्यादा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ओके, नाइस। तो ये तो ऐसा होता है इफ ए एंगल बाइसेक्टर, तो आपको ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई डी सी होता है। यानी ये इनका सेम रेशियो, इस या ये रेशियो ये ले लो तो ये रेशियो ये होता है। और यू कैन राइट ए बी रेशियो ए सी दैट इज इक्वल टू बी डी रेशियो बी सी। ये समझ आया? मतलब ए बी एंड ए सी इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा। वो इक्वल मीन्स ये जो है ना, ये बड़ी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब ये डी मिड पॉइंट होता है। तो ये अभी हमारा टॉपिक संभाल गया। ठीक है, हम तो ढूंढने निकले थे इन सेंटर। ड्रॉ अनदर एंगल बाइसेक्टर बी का करना है, यानी ये एंगल जितना है ना उसको बांट दो भागों में, ये एंगल इसके बराबर। ओके, अब तीसरा एंगल अगर आप बाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं, करेंगे तो इधर से ही जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर, दिस इज इन सेंटर, ये अंत का केंद्र है। अब मैं नोट कर लूं, नोट करने की चीज, in center of a triangle is equidistant from its sides। यानी त्रिभुज का अंतः केंद्र इसकी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित रहता है।
मतलब ये है, अगर हम या अब इसका मान लो कि एक सर्कल बनाए तो सर्कल इसके अंदर बनेगा, सर्कल सेंटर में सर्कल बाहर बनता है, ठीक है। तो अंदर बनेगा तो यहां से यहां तक जो दूरी है ना वो रेडियस होती है। मैं अगर यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, तो दिस लेंथ, दिस आई और इसको ई दे दो, आई ई दैट इज द रेडियस। तो इसको इतना मैं कंपास खोलूंगा, फिर मैं एक सर्कल बनाऊंगा। अब तो कंपास खोलेंगे, सर्कल बन गया, ठीक है, ये सर्कल बन गया। तो ये हो गया इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स रेडियस, यानी यहां से इक्वल दूरी पर, समझ में? ओके, ये क्लियर हो गया आपका, चलेगा, कोई गलतफहमी आपको नहीं रहनी चाहिए। और तीसरा भी यहीं से गुजरेगा, ठीक। अब आ गया एल्टीट्यूड, ये हो गया हमारा, कौन कौन सा हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। नाउ एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है, समझ लो। और कोई दिक्कत, बड़ा वीडियो नहीं है, समझने के लिए ज्यादा जरूरी बेसिक चीज है। ये कहीं 9th 10th 11th 12th किसी भी एनसीईआरटी बुक में ये चीजें मेंशन नहीं की, बट ये काम आती है जिंदगी में। एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं, ए बी सी ट्रायंगल। एल्टीट्यूड मींस यहां से अगर हम लंब खींचे सामने की साइड में, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और वो एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो ए से सामने की साइड में सोचना नहीं है, सिर्फ इतना करना कि 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री, समझ में? दूसरा, फ्रॉम बी यू ड्रॉ और यू ड्रॉ फ्रॉम सी। बी से मैं ड्रॉ करूं तो सामने यहां से मुझे यहां लगभग 90 डिग्री लगेगा, ठीक है, यहां पे। तो दिस इज, सो ए डी एंड बी ई, ए डी एंड बी ई आर एल्टीट्यूड्स, समझ में आया? ए डी एंड बी ई आर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स यानी क्या है ये लंब है खींचे हुए। तो वो जहां मिल गए वो क्या हो गए, दैट इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर, ओ इज ऑर्थो सेंटर, समझ में आया? क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई, ये भी आपको समझ में आ गई। अब करते हैं मीडियन, मीडियन की बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर ये राइट ट्रायंगल होता, अगर ये राइट ट्रायंगल होता, राइट ट्रायंगल में मैं अगर बना दूं 90 डिग्री पी क्यू आर, तो अगर आप P से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो एल्टीट्यूड तो यहां आएगा, बात समझ में आई? R से करें तो यहां आएगा, R से इस सामने की साइड में। और फ्रॉम Q इफ यू ड्रॉ है तो Q से तो यहां तो करेगा, लेकिन गुजरेगा किधर से? इधर से ही गुजरेगा। दिस इज, यानी राइट वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर इन राइट ट्रायंगल, राइट वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर। नोट कर लो, नोट कर लो, राइट वर्टेक्स में जो समकोण, समकोण वाला शीर्ष है वो है, ठीक है। नोट करने की चीज, हाँ बेटा पढ़ने दो, हाँ, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, हाँ बच्चे उधर जाओ, वहां पे चलो। इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट वर्टेक्स, राइट वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये समझ आया? ये चीजें सारी नोट कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको बाद में क्वेश्चन दूंगा और ये आपको मैं जज करूंगा आपने मेरी बातें कितनी ध्यान से सुनी है, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। प्यारे बच्चों, 9th 10th 11th 12th सारी क्लास के लिए ही है। हाँ, मैं एक जेई का क्वेश्चन है, अभी मैं 9th 10th के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है ना। 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है, आप सारे सुने और अपने दोस्तों को भी सुने। तो हमारा बच गया आखिरी वाला मीडियन, मीडियन बचता है, मीडियन वाला।
एक्स्ट्रा चीजें सुनते रहना। ये सब कुछ ट्राइंगल में ही होता है, सारा खेल ट्राइंगल का ही है। मीडियन किसको बोलते हैं रे? मीडियन किसी एक वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मिड पॉइंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। इसको माध्यिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहां बीसी का मान लो मध्य बिंदु, या मैं डी ले लूं। इफ आई ज्वाइन इट हियर, एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है, ठीक है, मीडियन। अब एक और कई पॉइंट से ले लो, कम से कम 2 चाहिए। तो अब मैं मान लो यहां मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूं। इफ आई टेक एसी का मिड पॉइंट इज ई, इफ यू ज्वाइन बीई, तो बीई भी मीडियन है। तीसरा मीडियन जरूरत नहीं, करेंगे तो वो यहीं से गुजरेगा, ठीक है। एडी बी सी एफ ये सब मीडियन है, ठीक है ना, मीडियन सारे मीडियन है। इसको हम करते हैं कौन सा अक्षर रे? जी। जी इज द सेंट्रोइड। ये बात समझ में आई? अब एक चीज और समझ लो, लगे हाथ में, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। कोई भी मीडियन होगा, वापस बनाओ ट्रायंगल को, सॉरी कोई भी सेंट्रोइड होगा, ए बी सी है मान लो। अभी मैंने खाली सेंट्रोइड लिखा है, सेंट्रोइड जी, और तो सेंट्रोइड तो मीडियन पे कहीं पड़ेगा। दिस इज मान लो जी है, तो ये जो रेशियो है ना ए डी, तो ये रेशियो हमें नोट कर लो। अच्छी अच्छी चीज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें बाकी है। ए जी रेशियो जी डी वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2:1। वर्टेक्स की तरफ वाला 2 है, ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर 2 होगा, ये 10 है तो ये 5 आधा होगा, 2:1। ठीक है, आपने सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता करने के टाइम में पढ़ा था। सो द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, ये इतनी चीजें आपने नोट कर ली होगी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सवाल देता हूं, 11th और 12th क्लास के बच्चे वो क्वेश्चन देखे, बाकी कुछ जरूरत नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में आया था। देखते हैं, अभी जो आपने 15 मिनट का वीडियो देखा, क्या उससे आपको कुछ ज्ञान वृद्धि हुई? द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 3, x - y = 1 and 2x + y = 7, then coordinates of its orthocenter are। अब इस ट्राइंगल के ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। आपको चलिए आप टाइम लीजिए 2 मिनट का 3 मिनट, ठीक है ना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर सही कर लिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं किया तो भी चले। चलिए बच्चे, टेंशन लेने का नहीं, अगर आपसे नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कराता हूं। ये तीनों लाइनें मैंने L1 L2 L3 लिख दी। आपने अभी भी पढ़ा, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाइज ऑन इट्स राइट वर्टेक्स। तो ये तीनों जो है, कोई भी होगा, ये मान लो कोई है। अब ये ट्रायंगल एबीसी है, ऑर्थोसेंटर यहां होगा, तो यानी ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सी 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है? इसका m कितना, इसका m1 कितना, m कितना है, -a/b m-1, इसका m कितना है, 1 हो गया। इसका m कितना है, -a -2। तो किसका प्रोडक्ट -1 है? m1 m2 -1। इसको मैं m1 ले लूं, इसको m2 ले लूं, तो दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट -1 है। समझ में आया? तो यानी ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें, ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सेंट्रोइड होगा, सॉरी हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। इनको सॉल्व करिए ना। सॉल्व कैसे करेंगे? एडिंग 1 + 2, 1 and 2 ऐड किया, 2x = क्या आया, 4 आया, x = 2 आया। x का वापस 1 में रख दो, आपको y = कितना है, 1। तो 2 1 है आंसर कहीं ए में बी लो। ओ ये पढ़ा मिल गया, समझ में आया? यानी ये लाइन मान लो, ये लाइन x + y = 3 है, तो ये लाइन x - y = 1 है, तो ये लाइन दूसरी 2x + y = 7।
आपको इन दोनों लाइनों को सोल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, मजा आया? वेरी गुड, आएगा ना? बने रहिए हमारे साथ, ऐसे मजा आता रहेगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।